आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ अभी हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करते हैं वेबसाइट में, उसमें ठीक है हम उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट वगैरह माइलस्टोन इत्यादि भी भरते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमें अगर कोई चेकलिस्ट होती और उस चेकलिस्ट को हम फॉलो कर रहे होते तो हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते थे। इसलिए एक सिस्टम को पे काम कर रहे हैं जिससे हो सकता है कि आने वाले भविष्य में लाभ मिले। इसमें प्रांतिखंड रानीखेत में ओंकार पांडे हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है तथा नोटिस बनाने में मनोज पवार का भी योगदान रहा है। और लोगों से भी कहेंगे कि वो लोग भी जब सिस्टम को यूज़ करें और ये पाते हैं कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो ज़रूर बताएं, तभी जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। खैर, अब सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? आप MIS एंट्री पे आते हैं और MIS एंट्री पे आके आप किसी बॉन्ड पे जाते हैं। आपने क्लिक किया तो बॉन्ड में आया, तो अब यहाँ पे एक नया आइकन आ गया है, चेकलिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की चेकलिस्ट आप बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेकलिस्ट आ रही है, 7 चेकलिस्ट आ रही हैं, सबके अपने UID हैं। और ये चेकलिस्ट है क्या कि फॉर्मल साइट पोजीशन किस डेट को होना था? 1 मार्च 2021 को। ये हालांकि बॉन्ड एक फेक बॉन्ड में डेटा भर रहे हैं क्योंकि रियल टाइम में डेटा भरना उचित नहीं था, लेकिन एनीवे सिस्टम के हिसाब से। फिर सेफ्टी ऑफ वर्क पर्सनल्स, ये कब करना है? वर्क प्रोग्राम कब होना था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैब कब होनी थी? डिफेक्ट नोटिस कब होना था? जैसे सपोज कीजिए एक बॉन्ड और है 8 ये रानीखेत का बॉन्ड है। अगर हम इसको देखें तो ये रियल टाइम बॉन्ड चल रहा है। तो जैसे ये है कि फॉर्मल साइट पोजीशन जो होना था 26 दिसंबर 2023 को, क्योंकि बॉन्ड की डेट ये है। इसी तरह से पर्सनल एंड इक्विपमेंट का जो नोटिस जाना था 26/12 को जाना था। इंश्योरेंस जो है 26/12 को जाना था। बट ट्रिगर डेट ये बताती है कि वो जो चेकलिस्ट का पॉइंट है आखिर वो कब से स्टार्ट हो जाना था। जैसे इंश्योरेंस है 26/12/2023 को हो जाना था और स्टेटस क्या है, अभी नहीं हो रखा है। अगर मान लीजिए बाय द वे भविष्य में, जैसे हो सकता है डेटा चूँकि हम लोगों ने भी फेक ही है समझिए, अगर मान लीजिए इसको प्रोसेस हो जाती है तो आप एडिट करेंगे और एडिट करके यहाँ पे स्टेटस ठीक है भाई इंश्योरेंस जो है हो चुका है। और जैसे यहाँ पे लिखा है राइट डिटेल ऑफ इंश्योरेंस सबमिटेड अलॉन्ग विद द डेट ऑफ सबमिशन, इंश्योरेंस रिलेटेड अदर डेटा शुड बी इंटर्ड इन अलर्ट सिस्टम। तो ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आप यस करते हैं तो आप ये भी लिखिए साथ साथ में किस तारीख को आपकी इंश्योरेंस हुई और कौन सा रेफरेंस नंबर था। ये आपको बाद में आर्बिट्रेशन वगैरह अगर कोई इशू आता है तो वहाँ पे काम आएगा और एज अ रिकॉर्ड पर्पस रहेगा। इसके साथ साथ में इसने कहा कि अलर्ट सिस्टम में ट्रैकिंग के लिए अगर आपको कहिए तो वहाँ पे जाइए और अलर्ट सिस्टम में भरिए। तो क्या है कि जैसे ही वो एक्सपायर होने वाली बात होगी, जैसे बैंक गारंटी का होता है, उसी तरह से इंश्योरेंस भी जब एक्सपायर होने वाला होगा तो अलर्ट सिस्टम उसको ट्रैक कर देगा और उसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। पहले बात हो चुकी है इसलिए उस पर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अलर्ट सिस्टम वहाँ पे है और इवेंट सिस्टम यहाँ पे है। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे डिफेक्ट नोटिस है, ये आपकी ऑल टुगेदर डिफेक्ट जो होता है वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में भी। तो अभी क्या डिफेक्ट नोटिस दिया जाना है? तो अभी नॉट रिक्वायर्ड स्टार्टिंग में। अगर दिया जाना है तो या तो यस लिखिए, ठीक है, यस है तो फिर आपने दिया है, नहीं दिया है अभी मैं नोटिस कैसे करेंगे जनरेट ये भी बता दूंगा इसकी हेल्प से, ठीक है। इसी तरह से बिल बाय कॉन्ट्रैक्टर, इसका नोटिस गया नहीं गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर इवेंट आ जाती है येट टू कम जैसे इसमें लिखा है, तो जाहिर सी बात है जब ADC आप भरेंगे तो अपने आप यहाँ पे वो डेट आ जाएगी और इससे पता रहेगा कि हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी इवेंट थी हमने करी या नहीं करी। तो उस हिसाब से हम बेटर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आगे आने वाले किसी भी वाद विवाद मतलब आर्बिट्रेशन वगैरह में भी ये लाभदायक हो सकता है। और कैसे, ये तो एंट्री करने वाला है, लेकिन जो सिस्टम को और लोग हैं जो रिव्यू करते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है? तो इसके लिए जैसे आपको मालूम है कि MIS अलग है, तो MIS में जब इसी बॉन्ड को हम देखते हैं 8164 को, तो ये पूरा डिटेल दे रहा है। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है एक्चुअली। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है पहला माइलस्टोन जो है 24 तारीख को जा चुका है और दूसरा माइलस्टोन 23 अगस्त को आ रहा है। और यहाँ पे इसने डिटेल भी दी है कि सेकंड माइलस्टोन जो है 23 अगस्त को आएगा और उस समय इसका एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, जो कि 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अब जो मैं उसकी बात कर रहा था कि चेक पॉइंट, तो ये चेक पॉइंट दिख रहे हैं
तो अभी जैसे मैंने कहा था 10 चेक पॉइंट हैं, तो जो चेक पॉइंट लाल हैं इसका मतलब क्रिटिकल है, उन पे आपको नोटिसेस वगैरह प्रोसेस करनी। जो ब्लैक है उसका मतलब वो उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इसकी हेल्प से ठीक है आपने चेक पॉइंट तो बना लिया, लेकिन चेक पॉइंट ठीक है दूसरे रिव्यू भी कर रहे हैं कि वो कौन सा फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो एक लाभ है ही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इन सारे चेक पॉइंट पे आपको नोटिसेस टेम्पलेट के अनुसार लिखे मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर फॉर्मल साइट पोजीशन का लेटर देखूं तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे लेटर मिल गया। अब लेटर देखिए इसने अपने हिसाब से किसको लिखना है लेटर, जाहिर सी बात है चूँकि आप आज लिख रहे हैं तारीख, अगर बाय द वे आप इसको उतार लेते हैं तो आप डेट को अगर थोड़ा बहुत मतलब बाद में लिखते हैं या मतलब डेट को आप वो कर सकते चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कौन से क्लॉज नंबर से है, तो जैसे ये 20.1 के क्लॉज से है, कौन सी साइट की बात कर रहा है, GC 1.1 में जो साइट की बात कर रहा है, किस डेट को आपको होनी है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे पूरी प्रॉपर एक हिसाब से काफ़ी हद तक लीगल वो लिखता है। इसी में हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप इसको यूज़ करेंगे और आपको लगता है नहीं नोटिस में इसमें थोड़ा चेंज आना चाहिए, तो अगर वो चेंजेस आप सजेस्ट करते हैं तो वो देखा जाए पैन उत्तराखंड हर इंजीनियर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ये एक एग्जांपल है। जैसे मैं अगर सपोज़ कीजिए इसमें से लैब का लूँ तो लैब की नोटिस देखता हूँ, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सबके नोटिस, मतलब कहने का सारी इवेंट है सबके नोटिस। तो ये बता रहा है कि ओके आपको लैब कौन से क्लॉज से करनी थी, ठीक है, क्योंकि लैब का स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है तो उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का हवाला दिया। और क्या क्या लैब में करना है कि लैबोरेटरी इस्टेब्लिश करनी है, टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग कैसी होगी और आप कब तक इसको लैब को करके रिपोर्टिंग करेंगे, और इसके बाद अगर आप नहीं करते तब क्या होगा, तो इस तरह से अब क्यों करना चाहिए। और जिसने लेटर लिखना है उसका नाम भी अपने आप एम्प्लॉयर का नाम अपने आप आ जाता है। तो कहने का अर्थ है सिस्टम में कोशिश ये है कि चीज़ें बेहतर ढंग से हो जाएं। इसी तरह से अगर मैं एक वर्क प्रोग्राम को देखता हूँ तो वर्क प्रोग्राम में 2-3 तरह के नोटिस हो सकते हैं कि एक तो आपका है कि नोटिस फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ वर्क प्रोग्राम, लेकिन दूसरा नोटिस होता है कि नोटिस फॉर नॉन वर्केबल वर्क प्रोग्राम। तो सिस्टम में क्या है कि जितने तरह के नोटिस ऑफ रिवाइज वर्क प्रोग्राम कि आपको इतने दिन में करना है वरना 5 लाख की पेनल्टी होगी, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप ही उठा लेता है। कौन सा क्लॉज है 25.1 की वजह से किससे आपको पेनल्टी लगेगी 20। तो कहने का अर्थ है ये सिस्टम नोटिसेस को बेहतर ढंग से देखता है। और सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो पूरा चेकलिस्ट जो है मेंटेन रहेगी। ये तो हो गया यहाँ तक कि आपने नोटिस लिखी वो लिखी, लेकिन एक चीज़ है कि ये टेम्पलेट बेस्ड है। जैसे हम लोग पिछले बार भी कह रहे थे कि AI को अगर हम यूज़ करेंगे तो और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। इसी कॉन्ट्रैक्ट पे अभी चूँकि ये बड़े नेसेंट स्टेज पे है, बहुत स्टार्टिंग पे है, लेकिन हमने इसको यही कहा कि वहाँ तो आपका टेम्पलेट है लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरी चीज़ें खुली हैं। तो हमने कहा राइट ए नोटिस टू कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो मेंशन क्लॉजेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो इसने क्या किया कि पूरा नोटिस लिखा, उसके बाद नोटिस में देखिए जो इवेंट वहाँ पे स्टेप थे, कुछ चीज़ें थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, अभी जो आई नहीं थी, जैसे आपको मतलब कंप्लीसन सर्टिफिकेट वगैरह या डिफेक्ट लाइव उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकी जो वहाँ पे लिखा था कि हाँ वो ज़रूरी हैं तो उसको देखिए उसने नोटिस फॉर्म लिख दिया कि फॉर्मल साइट पर्सन का क्लॉज 20, पर्सनल इक्विपमेंट का क्लॉज 9 के हिसाब से कीजिए, इंश्योरेंस को 13 के हिसाब से कीजिए, सेफ्टी एंड वर्क पर्सनल को 18 के हिसाब से, वर्क प्रोग्राम को 25 के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है ये सिस्टम क्या कर रहा है, SBD वगैरह को अपनी नॉलेज को लेके, आपके डेटा को लेके अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरा इसने देखिए क्या लिखा है, फेलियर टू कंप्लाई विद द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट मे रिजल्ट इन फर्दर एक्शन बीइंग टेकन और इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड कि इंश्योरेंस ऑफ ए डिफ़ॉल्ट नोटिस हो जाएगा, सस्पेंशन ऑफ वर्क हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का अर्थ है इसने जितनी चीज़ें लीगली हो सकती हैं वो सारी चीज़ें लिखी। तो इस तरह से ये AI और बेहतर है कि चीज़ों को अपने हिसाब से छांट के कर सकता है। अभी स्टार्टिंग है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपने कहा नहीं मुझे तो एक स्पेसिफिक चाहिए, तो आपने लिखा कि एज़ पर क्लॉज 20, अब आपने बता दिया क्रिएट लेटर टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर गिविंग पोजीशन,
और हम ये कहा कि 20 तारीख को पैसन दे रहे हैं, और आपने बाकी लिखा कि ऑल्सो पुट अ लाइन इफ़ ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन राइटिंग इन 7 डेज, तो मान लिया जाएगा कि आपने साइट ले ली है। तो इस तरह से लेटर लिखो। तो अब देखिए इसने लेटर जो लिखा है उसमें साफ लिखा है कि एज़ पर क्लॉज 20 ऑफ द जनरल GCC द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, पूरी उसकी जो लाइन है वो लिखी उसने, विथ पर्सन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ साइट वी आर नाउ इन ए पोजिशन टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन एंड रिक्वेस्ट दैट यू टेक पर्सन ऑफ द साइट 20 अगस्त, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है कि 20 अगस्त को मैं दे रहा हूँ। और प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू डोंट रेज एनी ऑब्जेक्शन विद इन 7 डेज आफ्टर रिसीविंग द लेटर इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव टेकन अ पर्सन। तो कहने का अर्थ है जैसा आपने कहा उसको एक बहुत प्रॉपर, क्योंकि हमने तो टूटी फूटी लैंग्वेज में एक लिखी थी बात, लेकिन उसने बहुत तरीके से लिख दिया। तो इसमें देखिए टेम्पलेट वाला सिस्टम इसलिए बेहतर है कि आप टू द पॉइंट लिखते हैं, और ये वाला इसलिए बेहतर है कि ये और भी ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ चीज़ों को बेहतर कर सकता है। तो आशा है कि आप लोग इसको यूज़ करेंगे। अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, अपनी चेकलिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट को अपडेट कीजिए, उससे नोटिसेस प्रोड्यूस कीजिए, और बाद में जब AI लॉन्च करेंगे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से करें, और जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट या और चेक पॉइंट डालने हैं या नोटिसेस बेटर करनी है, वहाँ पे आप लोग सहयोग कीजिए कि वो चीज़ें हो जाएं। धन्यवाद बहुत।